नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष 10th क्लास से समय की पहचान कविता लेकर आया हूँ। इसके लेखक है सियाराम शरण गुप्त। चलिए देखते हैं इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। उद्योगी को कहाँ नहीं सु समय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। उद्योगी का अर्थ होता है मेहनत, काम करने वाला। सुसमय का अर्थ होता है अच्छा समय, उत्तम अवसर। और सौख्य का अर्थ होता है सुख, हैप्पी। समय बहुत ही अनमोल रत्न है। समय ही जीवन है। उसका महत्व धन से भी ज्यादा होता है। मेहनत करने वाले को हमेशा समय मिलता रहता है। मेहनती व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, सही दिशा में जाता है। वे काम को नहीं टालता, वे काम करने के लिए आलस्य नहीं करता, वो कोई भी बहाने नहीं बनाता है, क्योंकि उन्हें पता है बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता है। जो समय का सदुपयोग करता है उसे जीवन में हमेशा खुशी मिलती है, और जो समय का सदुपयोग नहीं करता है उसको कभी भी सुख नहीं मिलता है। आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। आलसी लोग या कामचोर हमेशा अपने काम को करने के लिए वो काम से दूर भागते हैं। आलसी लोग या कामचोर हमेशा अपने काम को न करने के लिए कई सारे बहाने बनाते हैं। वो अपने काम से दूर भागते रहते हैं। आलस्य मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह काम को न करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है, और उस काम को न करने के लिए कई बहाने ढूंढ कर लाता है। वह व्यक्ति कोई ना कोई बहाना बनाता है, बहाने ढूंढ कर उस काम को टाल देता है। उसकी यही बुरी आदत आदमी को आलस्य बना देती है। आलस्य आदमी वो होता है जल्दी सोना, देर से उठना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, अपने व्यर्थ बातों को आगे बढ़ाना, व्यर्थ बातों में अपना समय खराब कर देना। इसलिए आज का काम आज ही करना चाहिए, कल क्या होगा कौन नहीं जानता। इसलिए महान व्यक्ति कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खो के, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। अगर धन पैसा जितना भी खर्च हो जाए फिर से हम उसे पा सकते हैं, फिर उसे कमा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ पल, गुजरा हुआ समय हमें कभी भी वापस नहीं मिलता है। अगर हम इसको एक बार अपने हाथ से जाने देते हैं तो फिर यह हमारे हाथ नहीं लगता है। आप कितने भी शक्तिशाली या ताकतवर क्यों ना हो, बीते समय को कोई भी वापस नहीं ला सकता, उसे कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे वह राजा महाराजा भी क्यों ना हो, अपने कर्तव्य का पालन अगर से नहीं करते हैं कभी भी खुश नहीं रह सकते। कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। द्रव्य का अर्थ होता है धन, पदार्थ, सामग्री। और समता का अर्थ होता है समानता, बराबरी करना। और चिंता का अर्थ होता है ध्यान देना, स्मरण, परेशानी। समय की बराबरी धन से नहीं की जा सकती है, क्योंकि धन अगर से चला गया तो फिर से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे कमा सकते हैं। अगर से समय अगर से एक बार हाथ से चला गया तो उसे कभी भी हम नहीं पा सकते। समय की कीमत धन दौलत से नहीं की जा सकती। समय की कीमत धन दौलत से कहीं ज्यादा है। कोई भी धन हो या संपत्ति समय की बराबरी नहीं कर सकती। समय इतना कीमती होने पर भी हमें इसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए, लेकिन लोग समय की महत्व को बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसकी थोड़ी सी भी उन्हें चिंता नहीं है। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही आहो तुम्हारा शुभ जीवन है। ईश का अर्थ होता है भगवान, अनुपम का अर्थ होता है यूनिक, अनोखा, बेजोड़, अनमोल, सबसे हटके, स्पेशल। समय भगवान का दिया हुआ धन दौलत है, संपत्ति है। यह एक बड़ा वरदान है। हमें इसकी कीमत पहचान कर अपने जीवन को संवारना चाहिए। इसके महत्व को हमें जानना चाहिए, इसके महत्व को हमें समझना चाहिए। हमें इसके महत्व को जानने की बहुत जरूरत है। यह समय ही हमारे जीवन को निर्माण करता है। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। तुच्छ का अर्थ होता है छोटा, अल्प, कम। पल पल का अर्थ होता है एक क्षण, एक पल, मोमेंट, सेकंड्स।
हमें किसी भी पल को छोटा नहीं समझना चाहिए, उसे बेकार नहीं समझना चाहिए। हर पल हर पल की अपनी अहमियत होती है, अपनी कीमत होती है। हमारा जीवन छोटे-छोटे पलों से ही बना है, छोटे-छोटे क्षण से बना है। इसलिए हर पल को महत्व देते हुए उसे पूरे ध्यान और समझदारी के साथ हमें जीना चाहिए। एक क्षण, एक पल को भी हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, उसे एक पल भी हमें व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। हमारा जीवन एक-एक पल से ही निर्माण होता है। करना है जो काम, उसी में चित्त लगा दो, आत्म पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। चित्त का अर्थ होता है मन लगाना, ध्यान लगाना। आत्मा का अर्थ होता है अपने आप पर, विश्वास का अर्थ होता है भरोसा, यकीन। जो काम हमें करना है उसी में अपनी पूरी जान लगा देना चाहिए। उस काम को तन से और मन से करना चाहिए। हमारी नज़र उस काम पर टिकी रहना चाहिए, तभी तो हम जीवन में कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। अपने आप पर इतना भरोसा रखना है कि उस काम को करने में कोई दिक्कत ना हो। अपनी शक्ति पर इतना भरोसा करो, उस पर संदेह भी अपने आप भाग जाए। हमें आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, होकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। सुसमय का अर्थ होता है अच्छा समय, उत्तम अवसर। सर्वथा का अर्थ होता है सदा, हमेशा के लिए। समय एक वरदान है, इसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए। अच्छा समय को गंवाना नहीं चाहिए, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बार बार नहीं मिलता है। अगर से एक बार हमारे हाथ से समय निकल गया तो दोबारा वह नहीं मिलता है। अगर समय हमारे हाथों से फिसल जाता है तो वह दोबारा नहीं मिल पाता है। बाद में पछताने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता।